जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत में खनिज संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास की। दोस्तों, भारत में भारत खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न देश है। भारत में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। प्रमुखतः भारत में पाए जाने वाले खनिजों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में। दोस्तों, समुद्र संसाधनों के भंडार भारत में पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले खनिजों के उपभोग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक सम्मेलन किया था, जिसे अनक्लॉज भी कहा जाता है। अनक्लॉज को अगर हम फुल फॉर्म समझें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के नाम से इसे जाना जाता है और इसे हम लोग अनक्लॉज कहते हैं। अनक्लॉज समझौते के अंतर्गत सभी देशों के अपने सीमावर्ती समुद्रों पर अधिकार दिया गया है तथा प्रत्येक देश की 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक अपना अधिकार समझेगा। अपतटीय क्षेत्र खनिज संसाधनों का भंडार होते हैं। किसी भी देश के तट से लगे छिछले सागर को अपतट कहा जाता है। भारत अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक के अपतटीय क्षेत्र से संसाधनों का दोहन कर सकता है। भारत में धात्विक, अधात्विक खनिज एवं ऊर्जा खनिजों में कोयले को मुख्य भूमि से प्राप्त किया जाता है, परंतु ऊर्जा खनिजों का अधिकतर भाग पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के रूप में अपतट से निकाला जाता है। भारत देश का 60% पेट्रोलियम उत्पादन मुंबई हाई से निकाला जाता है, जो कि अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में है। गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन का रावा अपतटीय क्षेत्र भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य भूमि के संसाधनों पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है तथा ये राज्य की आय में जोड़े जाते हैं, परंतु अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिजों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। उदाहरणतः जैसे देश में सबसे अधिक पेट्रोलियम मुंबई में होता है, परंतु अगर सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाले राज्य की बात की जाए तो हम गुजरात कहेंगे, जहां पर गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है। यदि धात्विक एवं अधात्विक खनिजों से तुलना की जाए तो देश में मूल्य के आधार पर सबसे अधिक ऊर्जा खनिज निकाले जाते हैं। ऊर्जा खनिज में भी सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का होता है। भारत में यदि केवल धात्विक खनिजों की तुलना की जाए तो मूल्य के आधार पर सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। भारत विश्व में लोहे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समग्र रूप से देश के अपतटीय खनिज क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले खनिज उत्पादों का मूल्य भारत की मुख्य भूमि के किसी भी राज्य की तुलना से अधिक है। यदि केवल मुख्य भूमि की तुलना की जाए तो उड़ीसा राज्य में सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक खनिज उत्पादन होता है। उड़ीसा के बाद झारखंड राज्य का स्थान आता है। प्रत्येक खनिज एक निश्चित चट्टान संरचना में पाया जाता है। जैसे ढालवार क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये लोहा, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता के उत्पादन में अग्रणी हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है, जबकि टर्शियरी चट्टानें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार होती हैं। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में स्थित छोटा नागपुर पठार की पेटी है। यहाँ सभी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, अतः इसे भारत का जर्मनी या भारत का रूर भी कहते हैं, जो जर्मनी में खनिज प्रदेश के नाम से विख्यात है। छोटा नागपुर खनिज पेटी को भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उनकी खानें और उनसे संबंधित राज्यों की। सबसे पहले केंदुझार खान उड़ीसा में है और ये मैग्नीज की खान है, मैग्नीज उत्पादन में गणी है। बोनाई दोस्तों उड़ीसा में है, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। कालाहांडी खान ओडिशा में है, मैग्नीज उत्पादन में गणी है। बालाघाट मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन करती है। भंडारा की खानें महाराष्ट्र में हैं और ये मैग्नीज उत्पादन में गणी है। श्रीकाकुलम की खान आंध्र प्रदेश में है और ये भी मैग्नीज के उत्पादन में गणी है। मलाजखंड की खानें मध्य प्रदेश में हैं, तांबा के उत्पादन में गणी है। खेतड़ी राजस्थान में है और तांबा का उत्पादन करती है। खोदरीबा राजस्थान में है, तांबा के उत्पादन में गणी है। मुसाबनी की खानें झारखंड में हैं और ये तांबा का उत्पादन करती हैं। भोटांग की खान सिक्किम में है, तांबा के उत्पादन में गणी है। पाचे खानी खानें सिक्किम में है, तांबा का उत्पादन करती हैं। रंगपो सिक्किम में है, तांबा का उत्पादन करती है। कोलार हट्टी की खानें कर्नाटक में है, सोना का उत्पादन ये करती हैं। हट्टी की खान कर्नाटक में है, सोना के उत्पादन में गणी है। रामगिरी आंध्र प्रदेश में सोना का उत्पादन करती है। रामगंगा उत्तर प्रदेश में है और ये खान सोना का उत्पादन करती है। रांची खान झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन में गणी है। पलामू झारखंड में है और ये बॉक्साइट का उत्पादन करती है। लोहरदग्गा झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन करती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, बॉक्साइट के उत्पादन में गणी है। कोरापुट दोस्तों उड़ीसा में है और ये बॉक्साइट का उत्पादन करती है, जबकि पंच पतमाली पहाड़ी उड़ीसा में है और ये बॉक्साइट के उत्पादन में गणी है। तमिलनाडु की 3 पहाड़ियाँ पलानी, जावादी और सेवराय की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में हैं, बॉक्साइट के उत्पादन में गणी है। दल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में हैं, लोहा के उत्पादन में गणी हैं। बेलाडीला की खानें छत्तीसगढ़ में हैं, लोहा का उत्पादन करती हैं। गोरुमाईसानी की खानें उड़ीसा में हैं, लोहा का उत्पादन करती हैं। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, लोहे के उत्पादन में गणी है। राउरकेला उड़ीसा में है, यहाँ से लोहा निकाला जाता है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं और ये लोहा के उत्पादन में गणी है। कुंद्रेमुख पहाड़ कर्नाटक में है, यहाँ से भी लोहा उत्पादन होता है। सुंदर पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं, लोहा का उत्पादन करती हैं। नोवामुंडी की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं, यहाँ से भी लोहा उत्पादन होता है। सिंह भूमि झारखंड में लोहा का उत्पादन करता है। दादुमा श्रेणी पश्चिम बंगाल में है, ये भी लोहा का उत्पादन करती हैं। भंडारा जिला महाराष्ट्र में लोहा का उत्पादन होता है। कुंद्रेमुख की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं, मैग्नेटाइट लोहा का उत्पादन करती हैं। सेलम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, मैग्नेटाइट लोहा का उत्पादन करती हैं। कोझिकोड की पहाड़ियाँ केरल में हैं, मैग्नेटाइट लोहा का उत्पादन करती हैं। गोवा में मैग्नेटाइट लोहा का उत्पादन होता है। जादूगोड़ा झारखंड में है, यूरेनियम के उत्पादन में गणी है। बगजाता की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं, यूरेनियम का उत्पादन करती हैं। महाडस्क यानी खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, यूरेनियम का उत्पादन करती हैं। और तुम्बलापल्ली ये आंध्र प्रदेश में हैं, यूरेनियम का उत्पादन करती हैं। तटवर्ती केरल नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में हैं, थोरियम के उत्पादन में गणी हैं। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन करता है। सतना मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन होता है। कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश हीरा का उत्पादन करता है। हजारीबाग झारखंड अभ्रक के उत्पादन में गणी है। झरिया झारखंड कोयला के उत्पादन में गणी है।
हनुमानगढ़ झारखंड में है, जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी है। डोडा जम्मू कश्मीर में है, जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोयला की खानें हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको हमारा अभ्यास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।